गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने चर्चा का विषय चुना है वो मेरे एक क्लाइंट की क्वेरी है कि मैम मैं काफ़ी टाइम से लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ चेंज, बट मेरे जो ट्रंक ओबेसिटी है उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आइए फ्रेंड जानते हैं ट्रंक ओबेसिटी होती क्या है और इसे कैसे नापा जा सकता है और ये किन किन बीमारियों के लिए प्लेटफॉर्म है और कैसे हम इसे फिटनेस में हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रंक ओबेसिटी। जो फैट हमारी कमर के चारों तरफ इकट्ठा होता है उसे हम ट्रंक ओबेसिटी बोलते हैं। नापने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपकी फैट जो है आपकी 2 उंगलियों के बीच में ऐसे आती है तो उससे भी आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितना फैट है। उससे भी ऊपर अगर आप 1 इंची टेप लेते हैं और उससे सीधे खड़े होकर आप नाभि के लेवल पे नापते हैं तो अगर आप मेल हैं तो आपका ये 40 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका ये कमर वाला सरकमफ्रेंस जो है वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे भी आगे एक टेस्ट है। आप नहाने के बाद सुबह शीशे के सामने खड़े होइए। अगर आपका जो पेट है वो आपकी छाती से आगे निकला हुआ नज़र आता है तो आपको ट्रंक ओबेसिटी है। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और मैं अलग से बताती हूँ कि आपके बाकी ऑर्गन्स, बाकी टांगे, आपकी बाजू बिल्कुल नॉर्मल पतले हो सकते हैं, फिर भी आपको ट्रंक ओबेसिटी हो सकती है। ये जो हमारी फैट है, ज़्यादा फैट जो है, ये खाली हमें देखने में ही बुरी नहीं है, ये बहुत से हमारे ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, और वो आने वाले टाइम में हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट, हमें फैटी लिवर, हमें बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लम और हमारे ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है। शुरू आपका यहाँ फैट से हुआ। तो मैं अपनी क्लाइंट को बताना चाहूँगी कि आप इसमें कंसिस्टेंसी इज़ द गेम। आप लगी रहिए। जरूरी नहीं कि आपका इंचेस में या आपको देखने में आपकी फैट कम हो, परंतु जो केमिकल वो निकालती है, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो साइंस ने ये पाया है कि वो जो केमिकल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल फैट निकाल रही है उनमें फ़र्क आता है। जब आपको डॉक्टर बोलता है किसी भी बीमारी के लिए कि आप 10% वेट कम करिए, बॉडी वेट, तो इवन साइंस ऐसा बोलती है कि 2 से 3% भी जब बॉडी वेट आपका कम होता है तो आपके उस बीमारी के जो है वो पीछे को रिवर्स होने के जो लक्षण है वो आने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी क्लाइंट से यही बात करूंगी कि आप अपने उस पर लगी रहिए। थोड़ा टाइम लेगा, ये इतनी जल्दी से नहीं जाती, टाइम लेती है, पर हमें बीच में छोड़ना नहीं है। इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा फार्मूला बताती हूँ। अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे तो आपको करना बहुत आसान होगा। फार्मूला आप 4 अल्फ़ाबेट को लीजिएगा। डैश, D फॉर डाइट, A फॉर एक्टिविटी, S फॉर आपका स्लीप एंड स्ट्रेस एंड H फॉर योर हैबिट्स। अब हम सबसे पहले डाइट को लेते हैं। जब हम डाइट की बात करते हैं तो आपको हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लीन प्रोटीन जिसके अंदर फैट नहीं है, और गुड फैट्स। लीन प्रोटीन है कि आप अगर दही भी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसे दूध का होना चाहिए जिसमें फैट ना हो। और एनिमल फैट में भी आपको अगर प्रेपरेशन बनानी है, चिकन बनाना है, कुछ बनाना है, तो उसमें आपने बटर नहीं डालना, आपने और चीज़ें नहीं डालनी जो उसे ख़राब करती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बैलेंस डाइट पे अगर ध्यान देते हैं तो आपकी सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएगी। नंबर 2 पे आती एक्टिविटी। आप अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने एक्टिव हैं। आप अपना जो रामू है या जो आपकी मेड है उसको मना करिएगा, क्योंकि उसकी तो हेल्थ अच्छी हो रही है और आप बैठ के जो ऑर्डर कर रहे हैं आपका नीट नहीं हो रहा। आप नीट करिए। नीट इज नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस, जो आपका बिना काम किए हुए, बिना एक्सरसाइज किए हुए कैलोरीज बर्न होती हैं। वो ये छोटे छोटे काम हैं जो हम घरों में अक्सर करते हैं। सामान इधर से उधर उठा के रखना, कपड़े सुखाना, डॉगी को घुमाना, किचन में काम करना, अपने बच्चों को खाना खिलाना, अपने कुछ भी काम इधर उधर चलते रहना, उसे नीट बोलते हैं। और फ्रेंड्स, नीट जो है वो हमारा एक्सरसाइज से भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। ये हमारी ट्रंक ओबेसिटी को घटाने में मेन काम करता है। उसके बाद बात करती हूँ मैं ईट की। एक्सरसाइज, थर्मोजेनेसिस, एक्टिविटी। एक्सरसाइज में आप सब जानते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आएगी आपकी 10,000। आप आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, आप अपनी घड़ी में डालिएगा, अपने मोबाइल में डालिएगा। 10,000 एटलीस्ट स्टेप्स आप पूरे दिन में करिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं 20,000, 25,000, 30,000 करते हैं। अपर की कोई लिमिट नहीं है।
अपने को समझते हुए धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10,000 स्टेप करिएगा। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर यू डू वो करिएगा। उसके बाद जब तक आप टारगेटेड एक्सरसाइज नहीं करते, आपका टारगेट तोंद है, आपका टारगेट ट्रंक ओबेसिटी है, तो आप अपने ट्रंक को टारगेट करके एक्सरसाइज करें। ट्रंक टारगेटेड एक्सरसाइज आपको जितनी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, साइंस ऐसा बोलती है, उससे आपकी फैट की जो पेट की चर्बी है, जो आपकी आंतड़ियों की चर्बी है, वो घटती है। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करिएगा। उसके बाद योगा इसमें बहुत हेल्पफुल है आपके पेट के लिए। ऐसा साइंस पाती है कि IBS जो है वो योगा करने से काफ़ी फर्क होता है। तो कमर को, अपने पेट को टारगेट करके जितनी आपके योगासन हैं, जिनमें आपका पवन मुक्त आसन है, आपका चक्की चालन आसन है, आपका पादोत्तान आसन है, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिससे आपके पेट पे आपको अपना जो है गोल टारगेटेड एक्सरसाइज, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप कंटिन्यूस और कंसिस्टेंसी इज द गेम। उसके बाद बात करती हूँ मैं आपकी हैबिट्स की। आप अपनी हैबिट्स की तरफ देखिएगा। हैबिट्स में सबसे पहले सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आप जितना मर्जी खाने में चेंज करें, खाना कम करें, चीनी कम करें, कुछ भी कम करें, अगर आप सेडेंट्री हैं तो बैठे रहने से, चाहे हम कम भी खाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी फैट जो है वो ज़्यादा होती है। तो अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिएगा कि आप सेडेंट्री तो नहीं है। नंबर 2, हैबिट। आपका खाना ज़्यादा तला भुना, समोसे, कचौड़ी, पापड़ी खाने के आप शौकीन हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चीज़ें, पैक फूड कितने शौकीन हैं। नंबर 3, अपनी स्मोकिंग पे ध्यान दीजिए, वो भी हैबिट में आएगा। नंबर 4, आप अपनी अल्कोहल की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी हैबिट्स पे देखिएगा। अगर आप इन चारों में, उसके बाद मैं स्लीप की बात करती हूँ, अगर आपकी स्लीप भी अच्छी नहीं है, अगर आपको फैट ज़्यादा है, तो बहुत से लोगों का रात में सांस भी रुकने का थोड़ी देर के लिए होता है, जिसे स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो वेट कम करना ही एक सबसे मेन जो है। तो ओबेसिटी, जो ट्रंक ओबेसिटी है, वो नॉर्मल एक्सरसाइज से नहीं जाएगी। उसके लिए 2 ही चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, आप अपनी डेफिशिएंट ऑफ कैलोरीज, जितनी आपको रिक्वायर्ड डोज है। यहाँ पे मैं एक अलग बात और बोलती हूँ, मैं कभी नहीं बोलती आप 1 कप खाइए, आप 1 कटोरी खाइए। जितनी कैलोरीज आपको दी हैं उसी में डेफिशिएट करिए, और स्मॉल डेफिशिएट करिए। अगर आपका 1700 किलो कैलोरी आपका BMR होता है, तो आप उसको 1500 कैलोरी, 1400 कैलोरी जरूर करें। अगर आप पूरा टारगेट करें, जैसा एफर्ट डालेंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बिल्कुल कैलकुलेट करके कैलोरी जितनी बताई वो लेते हैं, और जितना आपको बताया आपके स्टेपिंग, आपकी उतनी कैलोरी बर्न भी आपका उतना होता है। नीट ईट एंड आपका स्लीप एंड वाटर इनटेक एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट विद मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, प्राणायाम, आप ये सब करते हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। कंसिस्टेंट बने रहिए, छोड़िए नहीं, परंतु हम इस ट्रंक ओबेसिटी को भी मात देंगे। अगर ये बनी रहती है तो इससे क्या क्या हमें बीमारी आती है। नंबर 1, ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है तो हमें शुगर हो जाती है। उसके बाद हमें फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर के बाद हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, बैड कोलेस्ट्रॉल के बाद हमारा हार्ट की हमारी नलियाँ रुकी, उसके बाद हार्ट अटैक आया, और ब्रेन की नलियाँ रुकी तो ब्रेन स्ट्रोक आया, और हम ओबीस हुए तो हमारे घुटने गए, हमें चलने में दिक्कत आई, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा लिवर फैटी से फाइब्रोस में गया, उसके बाद सिरोसिस में गया, पेट में पानी भरा, ये करा। ये सब हमें नहीं करना। तो आप इस ट्रंक ओबेसिटी पे काम करिए, जाएगी जरूर, थोड़ा टाइम लेगी और ज़्यादा एफर्ट लेगी, नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट। तो आप डेडिकेटली 2 चीज़ों पे लगे रहिए, और डैश को हमेशा याद रखिए। इसीलिए मैंने एक स्मॉल फार्मूला बनाया, डाइट, एक्टिविटी, स्लीप एंड स्ट्रेस एंड हैबिट्स। 4 चीज़ों को टारगेट करके आप इस ट्रंक ओबेसिटी को हैंडल करें। हम फिट इंडिया में हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़िए और ट्रंक ओबेसिटी को भगाइए। नमस्कार, कल मैं फिर मिलूंगी।